परसेंटेज का ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल टाइम लगा देंगे और शायद कैलकुलेट भी ना कर पाए। तो बहुत सारा टाइम से बचने के लिए आप देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे निपटा देते हैं, तो इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6। यहां तक आपको बातें समझनी है। उसके बाद साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ जो अनुपात है वो 8:5 दिया गया है। यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिला की जनसंख्या ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है, कुल महिला की जनसंख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे शानदार तरीका जो होता है, हम ऐसे प्रश्नों को 100 मान के करते हैं। मानते हैं कि शहर की जो जनसंख्या टोटल है, यानी टोटल पॉपुलेशन, अगर हम माने टोटल पॉपुलेशन को अगर हम मान ले तो 100 होगा। ठीक है, अब एक एक करके एक एक लाइन को आपको समझते चलना है। तो एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, तो इस 100 में ही 2 लोग होंगे। तो पहले वैसे लोग होंगे जो कि साक्षर होंगे, और उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, ये तो बात अलग की। साक्षर और निरक्षर की बात कर रहे हैं। एक शहर में 68% जनसंख्या जो है वो साक्षर है, तो निरक्षर भी कुछ लोग होंगे। तो अगर बात हम ये करें कि शहर में टोटल आदमी ही 100 है और 100 में 68% जनसंख्या जो साक्षर है, इसका मतलब कि 100 में 68% जनसंख्या जो है, यानी 100 में से 68 व्यक्ति जो है वो साक्षर है। बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ पे बताइए, समझ में आ गया होगा। 100 में से 68 व्यक्ति जो है वो साक्षर है। अगर हम यहां पर ध्यान दें कि 100 में से 68 व्यक्ति अगर साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हुए, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 68 को घटा देंगे सिंपली और बताएंगे कि वो जो होगी वो निरक्षर की जनसंख्या होगी। तो यानी कि 100 में से 68 घटाएंगे तो आएगा कितना, 32, यानी 32। अब यहां से शुरू होता है मेन लैंग्वेज का सवाल, जो है अभी तक का है, बहुत आसान था। पहला लाइन कि एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, तो हमने टोटल पॉपुलेशन को मान लिया 100, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। अब ये लाइन जो बोला गया है यहाँ पे आपको समझना है, यानी कि इस साक्षर में मेल और फीमेल होंगे और इस निरक्षर में भी कौन कौन होंगे, सिर्फ मेल या फीमेल तो फेल नहीं होंगे, दोनों, सॉरी, निरक्षर तो नहीं होंगे, तो दोनों के दोनों ही बताए गए हैं। यानी निरक्षर में भी मेल है, मेल फीमेल है, और साक्षर में भी मेल फीमेल है। अब इस लाइन से यहां देखना है कि एक शहर में 68% जनसंख्या जो है साक्षर है, जिनमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 किसमें बोला गया है, तो 68% साक्षर है जिसमें अनुपात 11:6 है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कि इस दोनों का जो यहाँ पर अनुपात बताया गया है मेल से फीमेल का 11:7, तो हम अलग अलग मेल और फीमेल का जनसंख्या ज्ञात करते हैं। आप रेशियो पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितना है, 11 और 7, ठीक है, 11:6 है, सॉरी। तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, और 17 यूनिट का मान होगा 68, तो 1 यूनिट का मान कितना दिखाएगा, 4। ये बात तो आप समझ गए होंगे। यानी मेल की जनसंख्या निकाल सकते हैं आप और फीमेल की भी जनसंख्या निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 में जब हम गुना करेंगे 11 में, तो मेल कितने हो गए, 44, और 6 चौके कितना हो गया, 24। दोनों को जोड़िए, साक्षर कितने हो जाएंगे, टोटल 68। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा कहानी है, यहाँ के बाद सब गड़बड़ हो रहा है, इस बात को समझना है। देखिए क्वेश्चन कैसे लिंक कर रहा है एक दूसरे से, यहां तक आपने बातें समझ ली होंगी। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात जो है 8:5। अब ये वाला बात जो है बहुत अजीब सा लाइन बोला गया। एक तो उसने इसमें बोला क्या कि साक्षर महिलाओं का, यानी साक्षर महिलाएं, साक्षर में महिलाएं इतनी है, और उसके बाद जो बोला गया निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात। लीजिए अब यहां पर कनेक्शन आ गया, निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात जो है वो 8:5 है। इसका मतलब कि फीमेल यहां पर 8 यूनिट है, तो यहां पर फीमेल कितनी है, तो 5 यूनिट है। बताइए 8:5 का मतलब क्या होता है। सिंपल सा कहानी है कि 8:5 है, तो इसका मतलब कि साक्षर महिलाओं का, साक्षर महिला का 8 है, तो निरक्षर महिला का कितना होगा, तो 5 होगा। महिलाओं के साथ अनुपात 8:5। एक रेशियो का बहुत ही शानदार सवाल है। जैसे हम देखते हैं कि ये 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देखेंगे 8 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3। तो यहां पर 5 यूनिट है ना, तो 5 दिया, यहाँ कितना निरक्षर महिला रही होंगी, 15, यहां तक निकाल लिए।
निरक्षर महिलाओं का अनुपात हमने निकाल लिया बहुत आराम से। अब 32 में से 15 को घटा दिया जाएगा और जैसे ही 32 में से 15 घटाएंगे तो 17 जो होंगे वो बचेंगे मेल। देखिए ध्यान से किस तरह से हमने इसको निकाला है, आप इस बात को समझ सकते हैं कैसे ये चीज कंप्लीट हुआ। हम फिर से एक बार बात आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ध्यान से कि अगर मेल जो है ना वो 17, यहाँ पर निरक्षर हो गया, इन दोनों का 8:5 से लिंक किया तो 8 तिया 24, एक यूनिट का मान 3 तो 5 तिया 15, यानी कि हमने यहाँ से निरक्षर महिलाओं का जो है संख्या वो निकाल लिया 15। अब 15 जैसे ही निकाल लिया तो पूरा तो निरक्षर में 32 है, तो 32 में से अगर 15 फीमेल हैं तो मेल कितने हो गए 17, सिंपल। अब यहाँ देखिए कि मेल जो हो गए वो 17 हो गए, ठीक है। अब क्लियर हो गया यहाँ से, अब अगले लैंग्वेज पे हम चल सकते हैं। इसके बाद देखिए यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है, कुल पुरुष की संख्या, यानी कि ऐसा नहीं बोला गया है कि साक्षर है निरक्षर है, इस बात को नहीं बोला गया, उसने बोला कुल पुरुषों की संख्या। तो देखिए कुल पुरुष की संख्या कैसे निकलेगी, यहां से तो पुरुष कितने हैं साक्षर में 44 और यहां से पुरुष कितने हैं बताइए 17। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 7 4 11 और ये 61, यानी 61 जो होंगे ना वो 61 क्या होंगे बताइए आप। तो पूरा टोटल शहर में, यहां पर बोला गया यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है, तो अगर शहर में कुल पुरुषों की संख्या है तो 61 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,250। बताइएगा 15,200 कितना निकलेगा 50। जब आप इसको कट आउट करेंगे ना तो ये 250 बार में कट जाएगा, यानी कि 250 बार में कंप्लीटली ये सेटल आउट होगा, खत्म हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान अगर 250 आपके सामने आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिएगा, शहर में कुल महिला की संख्या ज्ञात करें। तो महिला की संख्या कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, देखिए कुल महिला पूछा गया, साक्षर महिला पूछता 24 में गुना कर देते हैं, निरक्षर महिला पूछता 15 में, इन्होंने कुल पूछा है तो कुल 24 और 15 को अगर हम जोड़ देंगे 4 5 9 2 1 3 39, यानी 39 को अगर हम 250 से गुना कर दें तो ये हमारा जो है वो आंसर आएगा। और जब आप इसको गुना कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो गुना करके आप देख सकते हैं 9750 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे यहाँ कुछ और भी घुमा के पूछा होता, जैसे निरक्षर महिला का तो इसमें गुना करते, निरक्षर पुरुष का तो इसमें गुना करते, बाकी सब जो चीजें थी वो इसी तरीके से चलना था। तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।